Assalamu alaikum. So today we are going to discuss a very basic concept from middle mathematics. So we have decimal numbers. So in decimal numbers there is lot of concept included in decimal numbers. It is not very easy. So let's consider some examples which I have mentioned here. Express the following decimal in fraction. Means there is given decimal number and we have to convert this decimal number into fraction. So simply you have to do, first of all write the same 35.75 and then divide by, first of all remove this point and for this point you place 1 and then count the digits, how many digits are there from right hand side, 1 2. So simply you will write 3 5 7 5 divided by 100. So this is your answer of that question. And second we have 43.389. so simply you have write the same. So 100, first of all remove this one. So now count these number 1 2 3 1 2 3. So now simply write 43389 divided by 1000. This is our answer. And then we have terminating and non-terminating. These are types of decimal fraction, decimal, terminating and non-terminating, and second name of terminating is recurring decimal. So let's see that what is recurring or terminating decimal. यहाँ पर देखिए 1/2 है हमारे पास. सो 1/2 मीन्स के 1 जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 के साथ. तो यहाँ पर जब 1 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल रहा है 0.5. इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है. 0.5 के बाद हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है. यहाँ पर देखें जैसे कि 1 डिवाइड बाई 2 है. सो 1 को हमने डिवाइड किया 2 के साथ से ये. सो 1 छोटा नंबर है तो हमने 0 लगाया और पॉइंट दी और यहाँ पर 0 दिया. सो 5 टाइम्स 2 10. ठीक है, मीन्स कि हमें जो आंसर मिल रहा है 0.5 मिल रहा है. 0.5, आगे कोई कुछ भी नहीं है. सही है. तो इस तरीके के जो भी आपके पास नंबर्स हैं, जो भी डेसिमल नंबर्स आते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल. और टर्मिनेटिंग डेसिमल का दूसरा नाम है रिकरिंग डेसिमल. ठीक है. तो यहाँ पर जैसे 1/4 है, 1/4 को आप जब डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.25. 1/8 को करोगे 0.125, ये आपको आंसर मिलेगा. उसके बाद हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग की बात खत्म हो गई. अब जो है हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. यहाँ पर देखें जैसे कि 1 डिवाइड बाई 3 है. अब देखें 1 को हम डिवाइड करते हैं 3 के साथ. ठीक है, 1 छोटा नंबर है. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 देंगे. सो ठीक है. सो 3 टाइम्स 3 9 1. ठीक है. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने पॉइंट लगाई. सो हमें याद रखें जब यहाँ पर आप पॉइंट देते हो तो आपको जो है 3 0 मिलते हैं. 1 2 3. ठीक है. सो अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो है सेकंड 0. सो इस तरीके से आपकी जो है कहानी जो है ये चलती जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पर 1/3 = 0.333 और ये जो है इन्फिनिट तक चलती जाएगी. तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है. सो मीन्स के सिंपली हम क्या कहेंगे कि जो भी वैल्यू ख़त्म हो एक डेफिनाइट डिजिट्स तक तो उनको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग या रिकरिंग. और जो भी ना ख़त्म हो, जो चलती जाए इनफिनाइट सीरीज तक चलती जाए, हम उसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग. सही है. तो उसके बाद आगे चलते हैं. हमारे पास इसके और एग्जांपल देख लेते हैं या मल्टीप्लिकेशन में कि डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है. डेसिमल मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पर देखें जैसे कि हमारे पास 3 5 0 मल्टीप्लाई बाय अगर 10 है आपके पास, सिंपली तो आप क्या करोगे, पहले जो आपको नंबर है सेम वो आप सेम लिखें 350. अब देखिए यहाँ पर 0 है तो आप जो है 0 ऐड कर दें. ठीक है. उसके बाद
ठीक है। अब देखें 1 2 5 6, सही, ये जो सारी मैथमेटिक्स चल रही है मिडिल क्लास की मैथ है, सही है, इसीलिए उसी में जो है ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। 1 2 5 6 से मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 5 6, ठीक है। अब देखें ये 2 जीरो इसके साथ हम जो है ऐड कर देंगे, ठीक है। और बाकी जो है एडिशन तो डेसिमल की बिल्कुल इजी है। अब देखें यहाँ पर डेसिमल मल्टीप्लिकेशन थी, अगर एडिशन हो तो भी वो हो जाएगी। और डिवीजन तो हमने पहले सीख लिया, ठीक है ना। वो डिवीजन में जैसे कि 3 5 6.125 है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप 10 के साथ डिवाइड करोगे तो ये जो है आपकी वैल्यू जो है तो थोड़ी छोटी हो जाएगी, सही है। तो अगर आप इसको 10 के साथ डिवाइड करना चाहो तो आप कर सकते हैं 356.125, ठीक है। यहाँ इसको आप 10 के साथ डिवाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये आपके पास दो नंबर हैं, सो 3 टाइम 30, तो ये 5, सो 6, सो 5 टाइम 50, 6 1 पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पर 6, मकसद कहने का आप देखें यहाँ पर जो 1 0 है, तो आप क्या करोगे इस जीरो को जो है लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे, ठीक है। अगर डिवाइड में है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 35.6125, ठीक है। और अगर आपके पास कोई और सवाल होता, ठीक है, यहाँ पर देखें कि 456.915, अगर ये 100 के साथ डिवाइड होता, ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सेम हमारा कॉन्सेप्ट है, बस आप जो है क्या करोगे कि यहाँ पर कितने जीरो है 1 2, सही है। तो इसको आप जो है 1 टाइम 2 टाइम, तो आपके पास 4.56915, सही है। सो ये कॉन्सेप्ट मिला आपको, डेसिमल जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है और डिवीजन कैसे होती है। ये सारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, सारा जो टॉपिक है वो हमारा है डेसिमल नंबर के ऊपर, सही है। तो फर्दर हम देखते हैं कि डेसिमल की एडिशन वो कैसे होती है, ठीक है। एडिशन ऑफ डेसिमल, वी हैव एडिशन ऑफ डेसिमल। एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, सही है। यहाँ पर हमारे पास है 35.1693, ये फर्स्ट हमारे पास है। उसके बाद 351.125, सही है। अब देखें सिंपली आप जो है फर्स्ट वाली आपको वैल्यू है वो आप लिखें 35.1693 एंड देन आपके पास है 351.125, सही है। अब देखें ये जो पॉइंट है इसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अब देखिए 351 ने 351, तो आप क्या करोगे, पहले देखें ये डेसिमल है, इसको बैलेंस करोगे आप, जैसे कि यहाँ पर 351, ठीक है। मीन्स कि आपकी जो डेसिमल है वो डेसिमल के नीचे ही आनी चाहिए। उसके बाद आप सेम नंबर है वो आप लिख लें, ठीक है 125। अब देखें इसको ऐड करें, जैसे ये 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, सपोज करें आप 0 है, तो ये 3 सेम रखें, बाकी इसको ऐड करें 14, और यहाँ आपके पास हो जाएगा 92.683, ठीक है। ये आपको इसका आंसर मिलेगा। तो इसी तरीके से आप जो है इसकी सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। मीन्स कि आपको अगर आपको बैलेंस नंबर मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर 351.26461.34, अब देखें इसमें जो है डेसिमल की पोजीशन है वो एक ही जगह पर है, ठीक है, इसमें डिफरेंट नहीं। सो ये इस टाइप के क्वेश्चन है वो ऐड करना बहुत इजी हो जाता है। पर अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले जिसमें डेसिमल पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं हो, तो आप क्या करोगे कि उसको सबसे पहले डेसिमल पॉइंट फिक्स करोगे और उसके बाद ही उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सो ये था हमारा डेसिमल नंबर के ऊपर थोड़ा इंट्रोडक्शन, सही है। सो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। थैंक यू।